हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आजकल जो कंडीशन है कि पैसा फंसने का है, इसमें क्या मामला है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंपनी में 15 दिन जॉब करते हैं और किसी न किसी रीज़न से जॉब छोड़ रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो कि पूरा महीना काम करते हैं, फिर भी कंपनी वाले उनको पैसे नहीं देते हैं, या फिर थोड़ा पैसे देते हैं, बस अटका देते हैं और बोलते हैं बाद में देंगे, और बाद में पैसे भी नहीं देते हैं, और 1-2 महीना काम भी कर लेते हैं। मतलब हर महीने जब सैलरी आता है तो उसको 50% पैसे दे दिया जाता है, बाद बाकी पैसे बोलता है अगले महीना। फिर अगले महीना दोस्तों जब आपका सैलरी आएगा तो इस महीने का दे देगा और पिछले महीने का फिर पैसा फंसा देगा। तो ये क्या कंडीशन है, ऐसा क्यों होता है, कि इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा महीना हम काम करते हैं और बाद में थोड़े पैसे दे के अटका देते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी रीज़न देखने को मिलता है कि लोग घर भी चले जाते हैं, और जब घर जाते हैं तो बोलते हैं पैसा देने के लिए, तो बोलता है घर आओ, घर से आओ, या फिर तब बाद में पैसा देंगे। तो इसका मामला क्या है और ऐसा क्यों होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पैसा फंसने वाली जहाँ तक बात आता है, ये जो होता है ना, मैक्सिमम 95 या 99% चार्ज जो होता है ना, वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी जॉब करने वाले होते हैं उनका पैसा फंसता है। तो और उसके बाद दोस्तों जितने भी जो कंपनी रोल पे जॉब करते हैं, कहने के ट्रेनिंग बेस पे, फिर एमएनसी कंपनी में, उसका दोस्तों पैसा फंसने का कोई भी चांस नहीं रहता है। उसका जो भी दोस्तों अगर टाइम रहता है 10 तारीख को, तो दोस्तों 10 तारीख को पैसा आएगा। टाइम रहता है 1 तारीख को, 5 तारीख को, दोस्तों उसी दिन पैसा आता है। किसी न किसी रेयर केस में दोस्तों साल भर में 1 या 2 बार ऐसा होता है कि आपको 10 से 11 हो जाएगा, या फिर 1 से 2 हो जाएगा। तो जो भी कंपनी बेस पे जॉब करता है उसका कहीं भी किसी भी स्थिति में पैसा नहीं फंसता है, क्योंकि कंपनी के एचआर का डिपार्टमेंट के द्वारा उसका पैसा अकाउंट में आता है। इसके अलावा दोस्तों पैसा फंसता कहाँ है, जो दोस्तों एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करते हैं, थर्ड पार्टी के बेस पे पैसा उसका फंसता है। वो क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं दोस्तों, वो शुरुआती में खास करके वो कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, पुराने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पैसे नहीं फंसाते हैं, लेकिन दोस्तों जो नए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पैसे फंसाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो नए कॉन्ट्रैक्टरपना करने के लिए इंडस्ट्री में आते हैं, और दोस्तों उसको नया पैसा उसके हाथ में आता है, तो अपनी ज़रूरतें को पूरा करने के चक्कर में लेबर लोगों का पैसा, वर्कर लोगों का पैसा, कंपनी में जॉब करने वाले एम्प्लॉय लोगों का पैसा फंसा देते हैं। वो क्या करते हैं कि आपका जो भी सैलरी, मान लो आपका सैलरी 15,000 हुआ, तो क्या करेगा 10,000 दे देगा, या फिर दोस्तों बोलेगा क्या कि 5,000 देंगे, 2-4-5 दिन रुको। फिर वो आपका नेक्स्ट मंथ आएगा तो फिर उस मंथ का आपको 12,000 देगा, फिर आपको पिछले मंथ का दे देगा, और इस मंथ का फिर 5,000 आपका फंसा देगा। ये सब कंडीशन दोस्तों ऐसा करता है जो कि नए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। और दोस्तों ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसका बेव कब तक बनाओगे। तो जो नए कॉन्ट्रैक्टर होते हैं दोस्तों, वो उससे बचना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि कौन है पुराने कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और आप हमेशा पुराने वाले कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करें। आप मार्केट घूमें, एक कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लीजिए, उसके बाद उससे बात कीजिए। फिर दूसरे कम से कम दोस्तों आप जॉब ज्वाइन करने से पहले 5-6 कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर का कमी नहीं है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट मिलते हैं आप उनसे, और उसी समय ज्वाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर की कमी नहीं है। आप कहीं ना कहीं पैसे ही जॉब ही करना है, कहीं ना कहीं पैसे ही मिलेगा। तो इसीलिए जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आप सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, और हो सके तो दोस्तों आप अपने रेफरेंस वाले लोगों के थ्रू ही ज्वाइन कीजिए। क्योंकि रेफरेंस वाले से आप ज्वाइन करेंगे तो उनके बारे में आपको पता चलेगा कि वो कितने दिनों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो खास करके वो कैसा बंदा है, जब बात करता है वो कैसा बिहेव करता है। क्योंकि दोस्तों बात करने से ही पता चलता है। क्योंकि जब आपका सैलरी आता है ना, आप कॉल लगाओगे ना, तो आपको जो ख़राब कॉन्ट्रैक्टर होंगे, पैसे नहीं देने वाले होंगे, वो दोस्तों आपको गलत तरीके से बात करेगा। हे इतना टाइम हो गया, क्यों कॉल किया, क्या प्रॉब्लम है सर, पैसा नहीं आया है, पैसा नहीं आएगा ना, टाइम पे आएगा ना। तो इस तरह से बात करता है। और जब कभी मिलोगे तो बोलेगा सर पैसा 5,000 कम आया, अरे दिया ना 10,000 रुपया, क्या ज़रूरत है तेरे को पैसा का। ऐसा बात करता है। दोस्तों पैसा को हर किसी की ज़रूरत होता है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बहुत सारे पुराने कॉन्ट्रैक्टर भी ख़राब होते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको तब पता चलेगा जब आप कम से कम जो कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जॉब ही करने वाले हैं लाइफ में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको शुरुआती में आपको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आपको 3-4-5 कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको आजमाना है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर कम से कम 10 साल से 15 साल से इंडस्ट्री में
पे काम कर रहा है। जो 1-2 साल से काम करते हैं उसको पैसा का खुद कमी रहता है, तो वो आपके पैसे को वो यूज करता है अपने धंधे के लिए और बाद बाकी थोड़ा-थोड़ा पैसा कर देता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कभी-कभी गाँव चले आते हैं, बोलता है आप गाँव चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसा भेज दूँगा। गाँव जाने के बाद फिर अगर नहीं आया तो बस गया पैसा आपका, ऐसा कंडीशन होता है। तो मेरे कहने का मतलब है आप वैसे जो शिक्षित और एजुकेटेड या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको जॉइन करना चाहिए इंडस्ट्री में आने से पहले। और इंडस्ट्री में आने से पहले सबसे पहले आपको ये जो रेफरेंस बनाना चाहिए एम्प्लॉय में, जो भी एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं कंपनी में उनसे, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मिलिए। नहीं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको फुसला करके बहला करके आपको इम्प्रेस करके कहीं पे भी ज्वाइन करा देगा। तो आप पहले रेफरेंस बनाइए, रेफरेंस नहीं तो रेफरेंस बनाइए, कंपनी के पास जाइए, कंपनी से निकलने वाले वो एम्प्लॉय से मिलिए, बात कीजिए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर आपके कंपनी में एम्प्लॉय डालते हैं और इसमें से बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर कौन है जो टाइम पे पैसा देता हो और पुराना कॉन्ट्रैक्टर हो। तो उनसे उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कीजिए, उससे हर चीज़ पूछिए, सैलरी क्या है, ओटी का पैसा मिलता है कि नहीं, और टाइम पे पैसा देता है कि नहीं, उसका बात व्यवहार कैसा है। और ये कभी-कभी क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर 15,000 आपको लगाया तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर 17,000 भी लगाता है। तो अलग-अलग उसका सिस्टम होता है, कौन कितना एचआर से वो कितना परसेंटेज लेता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको बात करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आप एक मूर्ख वाले लेबर की तरह दोस्तों आप फंसे रह जाओगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और महीने लगने के बाद आपका सैलरी 15,000 आया और 2,000 या फिर 4,000 अटक गया, तो 4,000 के लिए आप दूसरा कंपनी छोड़ोगे ना, सोचोगे ये 4,000 मिल जाएगा फिर जाके हम जॉब स्विच करेंगे। फिर अगला महीना आएगा, फिर इस महीने के दोनों महीने का कम से कम आपका 5,000 के अराउंड या फिर 10,000 भी हो सकता है, पैसा फंसा ही रह जाएगा और 5,000 के चलते आप जॉब छोड़ भी नहीं पाओगे। तो आप उसमें अगर ज्वाइन कर लिए तो बिना रेफरेंस का, बिना जाने पहचाने का, तो ये सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोला हूँ रेफरेंस के थ्रू सारा जानकारी लेने के बाद ही ज्वाइन करो, या फिर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आपका रेफरेंस वगैरह नहीं है तो रेफरेंस बनाओ दोस्त। जब तक आपके पास रेफरेंस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। रेफरेंस बनाने के लिए आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जा सकते हो, कंपनी से निकलने वाले एम्प्लॉय से आप बात कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप और अच्छे के लिए दोस्तों आप कम से कम 10 कॉन्ट्रैक्टर का नंबर वगैरह लो, उनसे बात करो क्या फैसिलिटी वगैरह है, कंपनी के बारे में उनसे पूछो कैसा कंपनी है। हर कॉन्ट्रैक्टर तो बोलेगा कंपनी तो अच्छा ही है। इसके अलावा आप डायरेक्ट कंपनी के गेट पे जाओ, उसको बताओ कौन सी कंपनी है, बोलेगा वो 4-5 कंपनी हमारे अंडर में, बोलो ठीक है। फिर आप बात करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ो कहाँ है, आप पहले कंपनी में जाओ, पता करो क्या है कंपनी का कंडीशन, देखो फैसिलिटी वगैरह आपको महसूस हो जाएगा। खास करके एमएनसी कंपनी में ज्वाइन करो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी ज्वाइन करते हो, क्योंकि दोस्तों एमएनसी कंपनी में क्या होता है कि पैसा फंसने का चांस बहुत कम रहता है। एज ए आपका मान लीजिए 15,000 आपका सैलरी लगा है, तो वो क्या होता है कि जो एमएनसी कंपनी होता है ना, एमएनसी कंपनी का हर रूल रेगुलेशन होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर भी पैसा नहीं रख सकता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर ये बंदा केस वगैरह कर देगा तो फिर उसका वाट लगने वाला है। इसलिए दोस्तों एज ए एमएनसी कंपनी में लगो। बाद बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री में जॉब वैकेंसी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिलता है डेली बेसिस पे। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का 99 रुपये चार्ज है। अगर आप जुड़ना चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे हाय हेलो करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ।